आप सब कैसे? आप सब आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम लेकर आए हैं इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में दो कंपाउंड KMnO4 और K2Cr2O7 से 2 या 3 रिएक्शन आती हैं जो 2-2 नंबर में या 1.5 नंबर में एक क्वेश्चन दी रहती है और इस तरह से इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इन कंपाउंडों की केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, कैसे जानेंगे इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, उस विषय में हम आप चर्चा करते हैं और इन रिएक्शनों को ध्यान से आपको समझना है। बहुत आसान है, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे KMnO4 और K2Cr2O7 रिएक्शन में काम करते हैं। KMnO4 या K2Cr2O7 ये ऑक्सीकारक रिएजेंट है। टाइटेशन में भी इनका प्रयोग किया जाता है प्रैक्टिकल में। तो देखिए KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। मैग्नीज +2 से +7 मैक्सिमम होती है, मिनिमम +2 होती है। तो ये ऑक्सीकारक का काम करेगा। K2Cr2O7 में क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, जो +3 से +6 तक जा सकता है और ये मैक्सिमम में है तो ये +3 की ओर आएगा, इसलिए ये भी एक ऑक्सीकारक रिएजेंट है। तो ये दोनों ऑक्सीकारक रिएजेंट है, इसलिए ऑक्सीकारक रिएक्शंस देंगे। किन कंपाउंडों के साथ रिएक्शन होगी? तो जिन कंपाउंडों का ऑक्सीकरण हो सकता है उन्हीं कंपाउंडों के साथ इनकी हम रिएक्शन करा सकते हैं। बहुत ही आसान रिएक्शन है। देखिए इसलिए हमने ये लिख रखा है कि अगर आयरन का कंपाउंड हो और वो +2 में हो तो मैक्सिमम 3 में जाएगा। तो इसलिए अगर आयरन 2 वाला कंपाउंड है तो इसके साथ रिएक्शन दोनों के साथ करेगा। कॉपर क्यूप्रस में है तो क्यूप्रिक वाले साल्ट में चेंज हो जाएगा। स्टेनस 2 में है तो स्टेनिक वाले साल्ट में चेंज हो जाएगा। ये एलिमेंट की मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। पिछले वीडियो में भी इस तरह के क्वेश्चन करा चुके हैं। सल्फर -2 में है तो +6 में जा सकता है। आयोडाइड अगर -1 में है तो 0 में पहुंच जाएगा। नाइट्रोजन -3 में है तो +5 की तरफ जाएगा। कार्बन -4 से +4 की तरफ जाएगा। यानी अगर मिनिमम में है तो मैक्सिमम में जा सकता है। आर्सेनिक +3 में है तो +5 में चला जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड रिएक्शन करेंगे जो मिनिमम या ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, वो इनके साथ रिएक्शन करेंगे क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम में है। अब ये दोनों किस तरह से ऑक्सीकारक में भाग लेते हैं तो उसके लिए ये इक्वेशन आपको तैयार रखनी है। KMnO4 को अम्लीय माध्यम में, ये तीनों मीडियम में काम करता है। एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में ये K2SO4 MnSO4 ये मेटल और ये एसिड है तो एसिड में ये नेगेटिव पार्ट इसका ये है हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन। तो ये दोनों मेटल इस सल्फेट आयन से रिएक्ट करके ये बनाते हैं। ये किस में जा रहा है? +7 से +2 की ओर जाएगा एसिडिक मीडियम में। जितने ऑक्सीडेशन में चेंज होता है उतनी ही नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन रिलीज करेगा। 5 का चेंज है तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ K2 है, पहले मेटल को बैलेंस किया तो यहाँ 2 से गुणा कर दिया और यहाँ पर मैग्नीज 2 हो गए तो फिर यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आती है सल्फेट की बात, तो सल्फेट यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ 1 हो गया तो 3 गए तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ 5 हैं, ये सल्फेट वाले सल्फेट से बैलेंस है इसलिए यहाँ 3H2O करेंगे। आयनिक रूप में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। MnO4- किस में जाएगा? मैग्नस आयन में अपचयित होगा। कितने का चेंज है इसमें? 5 का। इसी तरह हम इसका बेसिक मीडियम में ऑक्सीकारक के रूप में किस तरह से रिएक्शन में भाग लेगा
तो सभी मीडियम को चेक कर लेते हैं और फिर इनके साथ दिए गए अपचायकों के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए ये किस में जाएगा, ये बेसिक मीडियम में ये पोटेशियम मैग्नेट पोटेशियम मैग्नेट में चेंज हो जाता है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है 6, कितने का चेंज है इसमें 1 का, इसलिए नेसेंट ऑक्सीजन 1 मिलेगी। पोटेशियम 2 हो गए, 2 से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीज 2 हो गए तो यहाँ 2 से करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, पोटेशियम इधर भी 2 करने पड़ेंगे पोटेशियम 4 हो गए, पोटेशियम 4 हो गए, मैग्नीज भी बैलेंस है। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितने हैं भाई, इधर 4 दूनी 8, 8 2 10, इधर 4 दूनी 8 1 9, तो 1 वाटर जोड़ देंगे। आपको पता है अगर ऑक्सीजन कम आए तो H2O जोड़ना है, सल्फेट कम आए तो H2SO4 जोड़ना है, नाइट्रेट कम आए तो HNO3 जोड़ना है, क्लोराइड कम आए तो HCl जोड़ना है, क्योंकि ये किसी एसिड के H आयन निकालने से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको एसिडिक मूलक कहते हैं एसिडिक रेडिकल है। चलिए इसको और बैलेंस करते हैं। तो इस तरह से बैलेंस हुआ है, ऑक्सीडेशन में इसके 1 का चेंज आ रहा है, इसलिए 1 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अब इसका शॉर्ट मेथड क्या है, आयन के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो इसके किससे बदल रहा है MnO4-2 में, पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं पोटेशियम मैग्नेट में अपचयित हो रहा है, 1 का चेंज आ रहा है। इसी तरह न्यूट्रल मीडियम में ये किस में जाता है, जब हम इसे वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड 4 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 7 है, 3 का चेंज है, तो इसमें 3 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होगी। बैलेंस कर लेते हैं, इसमें पोटेशियम 2 है, तो आप जान लीजिए अगर मेटल कम आयंस बैलेंस करना है तो उसमें या तो इक्वेशन में जिस रूप में वो साइड हो उधर उस टाइप से जोड़ देना है, जैसे K2SO4 के रूप में है तो K2SO4 उस साइड उतने जोड़ने हैं, नहीं है तो पोटेशियम आयन है तो KOH से आप जिस क्षार का वो पार्ट है उससे जोड़ लेंगे, सोडियम आयन है तो NaOH जोड़कर बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पोटेशियम 2 हो गए, तो इधर पोटेशियम 2KOH लिखेंगे। ऑक्सीजन देख जाओ, हाइड्रोजन देख जाओ, तो ऑक्सीजन कितने 4 दूनी 8 1 9, और यहाँ 2 दूनी 4 3 7 और 2 9, हाइड्रोजन 2 हैं, इधर भी 2 है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। शॉर्ट मेथड क्या है इसका, आयनिक रूप में, तो आयनिक रूप में इसका है किस में जा रहा है MnO2 में, +7 से +4 में, कितने का चेंज है 3 का ऑक्सीडेशन में चेंज, इसलिए 3 नेसेंट ऑक्सीजन। कभी कभी एक बार बोर्ड एग्जाम में आया था कि KMnO4 का अम्लीय क्षारीय उदासीन माध्यम में इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 158, तो अगर ये एसिडिक मीडियम में पूछेगा तो इसका इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट बाई एमिन की ON नंबर में चेंज, तो ये भाई कितना हो गया 158/5, क्यों, जितना चेंज है उतने का भाग दे दिया, तो ये 31.6 हो जाएगा। इस तरह इसमें भी होगा तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 158/1 का चेंज आ रहा है तो 1 से भाग देंगे, 158 ही होगा 158। इसका इक्विवेलेंट वेट निकाले, न्यूट्रल मीडियम में पूछ रहा है तो न्यूट्रल मीडियम में भी 158, ऑक्सीडेशन में 3 का चेंज हो रहा है तो 3 से भाग दे देंगे, तो 3 × 15, 3 दूनी 6, 6 7, ऐसे ये इक्विवेलेंट वेट हो गए। इसी तरह K2Cr2O7 ये दूसरा कंपाउंड है, ये ओनली एसिडिक मीडियम में ऑक्सीकारक का कार्य करता है, तो इसका ऑक्सीकारक इक्वेशन क्या होगा, अम्ल में इसको ट्रीट किया तो ये क्या बनाएगा, ये मेटल दोनों मेटल हैं, सल्फेट आयन के साथ ऐड होंगे और इस तरह से अपचायक पदार्थ में कन्वर्ट हो गया।
कितना है +3, यहाँ कितना है +6। कितने का चेंज आ रहा है 3 का एक क्रोमियम पर, इसलिए 3 नेसेंट ऑक्सीजन। अब बैलेंस करेंगे सल्फेट, तो सल्फेट इधर कितने हैं 3 1 4, यहाँ पर कितना 1, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सल्फेट वाले ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब 44 ऑक्सीजनों को देख लेते हैं, ये हैं 7, इधर हैं 3, तो 4H2O। शॉर्ट में आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं आयन के रूप में, Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन क्रोमेट आयन में चेंज हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने का होगा, नंबर में चेंज OA नंबर में चेंज इसका होगा 6 का, 6 OA नंबर में चेंज हो जाएगा। इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट होता है 294। KMnO4 का मॉलिक्यूलर K2Cr2O7 का मॉलिक्यूलर वेट बाई Cr की ON नंबर में चेंज, टोटल चेंज कितने का है, तो ये E बराबर हो गया 294/6। ये कितना आएगा, सॉरी 292 होता है, 292/6, तो 6 चौको 24, 6 नाम 54, 294 ही होता है। तो ये 49 हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। इस तरह से इसके यही क्वेश्चन हमको आने चाहिए, एसिडिक मीडियम में ही ज़्यादातर इक्वेशन करानी है। तो ये इक्वेशन और K2Cr2O7 का इस इक्वेशन के बेस पर अब हम आगे रिएक्शन शुरू करने जा रहे हैं। तो आई होप ये समझ पाए होंगे कि अम्लीय क्षारीय उदासीन माध्यम में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और वो अम्लीय क्षारीय उदासीन माध्यम में कैसे टूटता है। तो इसको आपको तैयार करना होगा। अब इसके बाद हम इसकी रिएक्शंस बताते हैं। KMnO4 की रिएक्शन किन किन कंपाउंडों से होगी और क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा इसे आपको तैयार नहीं करना पड़ेगा, ऐसी ट्रिक आपको बताई जाएगी जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के साथ हम KMnO4 की रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। देखिए KMnO4 की क्रिया अगर हम कह दें कि आप पोटेशियम फेरी साइनाइड से करा दो तो इसके साथ होगी कि नहीं, ये पहले चेक करें किसके साथ होगी। तो यहाँ पोटेशियम +1 है, ये मैक्सिमम में S ब्लॉक फिक्स होता है, मैक्सिमम में है। यहाँ आयरन 3 में है और आयरन की मैक्सिमम 3 होती है, तो ये मैक्सिमम में है और ये भी मैक्सिमम में है, इसलिए इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। पहला तो हमें ये जानना है कौन कंपाउंड रिएक्शन करेंगे कौन नहीं करेंगे, किसके साथ रिएक्शन हो सकती है, ये पहले जानना आवश्यक है। तो ऐसे कंपाउंड जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में हो उनके साथ KMnO4 रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये खुद अब मैक्सिमम में है, तो दोनों का ऑक्सीकरण या दोनों का रिडक्शन नहीं हो सकता है। इसलिए एक ऑक्सीकारक है, अगर ये ऑक्सीकारक है तो इसके साथ अपचायक होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन रिडॉक्स दे सकता है। इसलिए हमने ये मिनिमम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर लिख रखा है एलिमेंट की, और कौन किस में चेंज हो सकता है ये भी दिखाया है। H2S का KMnO4 सल्फर में ऑक्सीडेशन करेगा, SnCl2 का SnCl4 में करेगा, क्योंकि ये 2 में है, ये -2 से 0 में जाएगा, ये 2 से 4 में जाएगा, इसे बढ़ना है और इसे घटना है क्योंकि ये ऑक्सीकारक है। ये फेरस में Fe2 में है तो यहाँ 3 में पहुँचा दोगे, आयोडाइड में है तो ये 0 में पहुँच जाएगा, नाइट्रोजन 3 में है तो नाइट्रोजन की मिनिमम -3 मैक्सिमम +5 होती है, तो यहाँ +3 में है तो +5 में पहुँच जाएगा, यहाँ 3 में है तो +5 में ले जाइए। सल्फर 4 में है तो 6 में चला जाएगा, क्योंकि सल्फर अपनी ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 6 तक जा सकता है।
कार्बन में यहाँ पर ऑक्सीडेशन से 4 में चला जाएगा, सल्फाइड यहाँ 4 यहाँ 6 में जा सकता है। अगर यही सोडियम सल्फेट से क्रिया कराते तो रिएक्शन ना होती, क्योंकि सोडियम सल्फेट में सोडियम +1 मैक्सिमम मेटल 0 से +1, और सल्फर SO4 अगर इससे रिएक्शन कराते हैं Na2SO4 से तो ये सल्फर 6 में है और KMnO4 भी मैक्सिमम में है, तो रिएक्शन ना होती। इसलिए यहाँ भी रिएक्शन नहीं होगी, इससे इसकी हो जाएगी, यानी इससे ये इसमें चेंज हो सकता है। आर्सेनिक +3 से +5 में चला जाएगा, तो कौन किस में चेंज हो सकता है ये लिखा हुआ है। वैसे इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है, हम आप जनरली समझ सकते हैं कि इससे यही बनेगा। चलिए पहला कंपाउंड में रिएक्शन करा रहा हूँ फेरस सल्फेट से। अम्लीय फेरस सल्फेट के विलयन में आपको पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करानी है। तो हम समझ चुके हैं कि फेरस सल्फेट +2 ऑक्सीडेशन में है, तो आयरन 2 से कहाँ जा सकता है, आयरन 2 से 3 में जा सकता है। आयरन की +2 से +3 तक होती है ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीकरण ये कर देगा, ये नवजात ऑक्सीजन से, तो ये +3 में गया। अब यहाँ जिस रूप में है, एसिडिक रूप में है, तो वही एसिड आपको रखना होता है। यहाँ 3 है, इसमें 2 होता है, 2 इसके नीचे 3 इसके नीचे, तो ये फेरिक सल्फेट बन गया। इसके बाद इसको बैलेंस भी करते हैं, पहले मेटल फिर नॉन मेटल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर, और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर आपको ऐड करने होते हैं। तो चलिए इसको बैलेंस कर, आयरन 2 हैं इधर, इधर 1 आयरन है, तो इधर 2 कर दो। ये ऑक्सीडेशन अब लिखने की जरूरत नहीं है, हटा सकते हैं। आयरन 2 हो गए, सल्फेट कितने भाई 3, इधर सल्फेट कितने हुए 2 हुए, तो अभी 1 की कमी है। अगर सल्फेट कम है तो क्या जोड़ लीजिए, H2SO4 जोड़ दीजिए। बहुत ही आसान रिएक्शन। अब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या बन गया, H2O। हमारे पास 1 ऑक्सीजन यहाँ यूज हो रहा है, 5 ये नवजात ऑक्सीजन दे रहा है KMnO4 एक अमाउंट के साथ, तो इसका मतलब क्या है, ये 5 गुना इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसलिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो। कितना आसान रिएक्शन है। क्या आ जाएगा, 2KMnO4 प्लस H2SO4 कितने, उधर 3 है और इधर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरफ है, इसलिए क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ये 5H2SO4, ये 3, यानी 8H2SO4 हो जाएंगे। फिर क्या है, 5 2 जा 10, 10 FeSO4 इधर हो गए। इधर क्या आएगा, इधर K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस। वाटर की बात करें तो 5 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, तो ये 8H2O हो गया। इस तरह से इक्वेशन आपको बैलेंस मिल गया। देखिए सल्फेट को देखना है तो 8 सल्फेट है, देखिए यहाँ 8 सल्फेट ये और 10 ये, 18 सल्फेट है। यहाँ 5 3 15, 2 17, 1 18, सब कुछ बैलेंस हो गया। तो इस तरह देखिए कितनी आसानी से इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब इसी इक्वेशन में हम दूसरा इक्वेशन बताने जा रहे हैं। तो अब दूसरा देखिए, अगर इसी की रिएक्शन आप किससे करा दें, H2S से करा रहे हैं। H2S नवजात ऑक्सीजन लिया और सल्फर में ऑक्सीडाइज होता है, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O बना लेंगे। कितने नेसेंट हैं, 1, कितने हमें मिले हैं 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो दोनों को, क्या मिला 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2S, दिस इक्वल टू K2SO4 2MnSO4 और प्लस 5 सल्फर और प्लस 5 वाटर ये 3 वाटर ये 8H2O। इस तरह से ये बैलेंस हो गया। कितना आसान रिएक्शन है। अगला इक्वेशन देखिए, इसी में बताते हैं आपको।
अब हम लिखने जा रहे हैं जिससे SnCl2 के साथ इसकी रिएक्शन कराओ, नेसेंट ऑक्सीजन। तो SnCl2 किस में है? 2 में। किस में जाएगा भाई? 4 में जाएगा। अरे 2 से 4 में जाता है। Sn की +2 से +4 होती है। आप यहाँ पर लिख लीजिए Sn +2, ये लिखा हुआ 2 से 4 में। तो 2 से 4 में आप ये स्टाइनस है, ये स्टाइनिक आयन, जो एसिड का पार्ट हो वही लिखना है आपको। यहाँ -1 तो ये 4 हो गया। बस इस तरह से ये ऑक्सीडेशन का काम खत्म। तो हम समझ गए कि स्टेनस वाइज स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीडाइज होना है। अब चलिए इसको बैलेंस भी हमें करना होगा। क्लोराइड कितने हैं? ऐसे मेटल बैलेंस है, क्लोराइड आयन इसमें है 4, इसमें है 2। तो अब क्या करेंगे? जिधर जितने कम हो उधर उतने। क्लोराइड कम है तो HCl जोड़ना है। ये मेथड थोड़ा सा अच्छा है, देख लीजिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। अब ये 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O बन गए। 5 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो, बस ये और ये कैंसिल हो गए। इसको आपने ऐड कर लिया है, कोई समस्या नहीं आएगी। तो क्या बना? 2KMnO4 + 3H2SO4 + 2HCl + SnCl2 दिस इक्वल टू K2SO4 + 2MnSO4 + SnCl4 + 8H2O। इस तरह से इक्वेशन हमें मिल गया। अब अगले इक्वेशन की बात करते हैं। चाहे जिस इक्वेशन को ले लो, सभी इक्वेशन बहुत आसानी से KMnO4 के हम कर सकते हैं। हम ले रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड -1 में है तो कहाँ जाएगा? 0 में। देखिए -1 से 0, तो इसको 0 में ले जाओगे, क्या आ जाएगा? I2 बनेगा। 2 कर लीजिए। एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो अगर इसमें हम जो एसिड पड़ा है पहले से कंटेनर में, उसी एसिड की रिएक्शन हो जाएगी। ये बनेगा K2O, जो एसिड से क्रिया करके क्या बना लेगा? K2SO4 बना लेगा। और 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाटर बना लेगा। 5 से मल्टीप्लाई करिए, ऐड कर दीजिए। कितना आसान रिएक्शन है। 2KMnO4 + 5 ये हो गए 3A, तो 8H2SO4 और ये 10Ki इस साइड क्या आया? K2SO4 + 2MnSO4 + 5I2। K2SO4 ये है, 5 ये है, तो यहाँ 6 K2SO4 हो जाएंगे। 6 K2SO4। वाटर कितने हैं? 5 8 है, 8H2। अब देखिए SO2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो KMnO4 की पहले इक्वेशन लिख लो। KMnO4 + H2SO4 क्या बनेगा? K2SO4 + MnSO4 5 नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये बैलेंस इक्वेशन आप कर लिए, इसको आपने तैयार कर रखा है। अब केवल इनमें ऐड करना सीखना है। हमें SO2 के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके साथ SO2 के साथ रिएक्शन करानी है। तो SO2 4 में है तो ये 6 में जाएगा सल्फर। नवजात नेसेंट से क्रिया किया तो SO3 बनाएगा, 6 में गया। लेकिन इस कंपाउंड में वाटर है, तो जब वाटर है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? H2SO4 बना लेगा। 6 में पहुंचा दिया है आपने +4 से। 5 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर दो। 5 से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, क्या आएगा? 2KMnO4 + 5SO2।
अब इसके बाद H2SO4 यहाँ 5 है, यहाँ इस साइड H2SO4 5, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो इधर 2H2SO4 बचेगा। वाटर की बात कर लेते हैं, तो वाटर इधर 3 है बेटा, तो इस साइड हमारे 5 है, तो इधर 2, इधर 3 है, इधर 5 है, तो यहाँ 3H2O बचेंगे, तो इस साइड 3H2SO4 आ जाएंगे। ये क्या बन गया, K2SO4 2MnSO4 और प्लस वाटर मालिक्यूल्स तो इसमें कैंसिल हो गई, तो अब कितना हो गया 3H2SO4 शेष बचा। तो ये इक्वेशन हो गई। आपको ये भी देखना है, अगर दोनों साइड वही कंपाउंड हैं तो अगर इक्वल है तो 0 हो गया, और नहीं तो जिधर कम है एक साइड जिधर ज़्यादा है उधर शेष बचेंगे। इस तरह से इसकी रिएक्शन हो गई। अब अगला है ऑक्जेलिक एसिड, वो भी बहुत पूछा जाता है। ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन कैसे आपको लिखना है इसको भी हम बता रहे हैं। ऑक्जेलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन। पहले अलग से ऑक्जेलिक एसिड ये होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे हीट करोगे इस कंपाउंड के साथ डालकर, तो ये वाटर मालिक्यूल्स डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है 1,2 वाला है, तो वाटर निकल जाएगा। वाटर के साथ साथ और क्या निकलेगा इससे, ये हीट करने पर CO2 CO में भी टूट जाता है। यहाँ कार्बन की +4, यहाँ कार्बन की +2। अब कार्बन मैक्सिमम में है तो इसका तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन इस कार्बन मोनो का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगी। तो इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल इससे बनेंगे जब ऑक्सीकारक के साथ रिएक्शन कराएंगे, और एक वाटर मालिक्यूल्स बनेगा। तो अब यहाँ समझ लेते हैं, जब इसकी क्रिया ऑक्जेलिक एसिड C2O4 डायरेक्ट ये इस तरह भी मालिकुलर बेस फार्मूले के आधार पर लिख सकते हैं, इसकी कराएंगे तो क्या क्या बनेगा 2CO2, ये देखिए 2CO2 और H2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और H2O कितने से मल्टीप्लाई करें 5 से, ऐड कर दो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी। क्या बना 2KMnO4 + 3H2SO4 + 5H2C2O4 दिस इक्वल टू K2SO4 + 2MnSO4 और प्लस 5 × 10 CO2 वाटर 8H2O। इस तरह से KMnO4 की ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन हो जाती है। ऐसे ही आप सोडियम नाइट्राइट से कराएंगे तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, इसी इक्वेशन के साथ ही ऐड करना है। सोडियम 8 से नाइट, सोडियम 8 से नेट में ऑक्सीकृत हो जाएगा और इसी इक्वेशन के साथ ऐड कर देना है। तो ये हो गई ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन। अब अगली रिएक्शन हम K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट की पढ़ाएंगे आपको। किसी पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन वो भी इसी की तरह होती है रिएक्शन, क्योंकि वो भी एक ऑक्सीकारक रिएजेंट है। K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में केवल ऑक्सीडेशन का काम करता है, तो ये किसमें टूटता है K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस कितने नेशेंट इसमें 3, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, 3 का चेंज है। बैलेंस सल्फेट यहाँ 4 करना पड़ेगा, ऑक्सीजन यहाँ 7, यहाँ 3, तो यहाँ 4H2O करना होगा। पहले रिएक्शन H2S से कराइए, तो H2S किस में ऑक्सीडाइज होता है, वो लिखा है सल्फर में। बहुत ही आसान रिएक्शन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर दोगे। ऐड करो तो क्या बनेगा K2Cr2O7 प्लस कितने H2S4 4H2SO4, ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या क्या मिलेगा 3H2S, उसमें 5, यहाँ 3 या 3 से सभी रिएक्शनों में, इस रिएक्शन के साथ सभी में 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट वही बनेंगे।
तो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट रटना नहीं है, ऐसा कंपाउंड देगा व्हाट हैपेंस में कि इसके साथ रिएक्शन कराइए तो उसका ऑक्सीडेशन ही हो रहा होगा, उसकी मिनिमम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन अब पता रहती है आपको, आप लर्न कर इसको तैयार करेंगे तभी आप कर पाएंगे। K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस। केमिस्ट्री को भी मैथ की तरह आपको समझना है, तभी आप अच्छे अंक ला सकते हैं। वाटर यहाँ पर सल्फर कितने, तो 3 सल्फर हो जाएंगे, और वाटर 3 और ये 4 तो 7H2। इस तरह से देखिए रिएक्शन हो गया। इसी कंपाउंड की अगर रिएक्शन हम किससे करा दें, इसी कंपाउंड की रिएक्शन यदि हम फेरस सल्फेट से करा दें, फेरस सल्फेट FeSO4 एसिडिक मीडियम में, तो क्या होता है जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया अम्लीय फेरस सल्फेट के साथ कराते हैं, बहुत ही आसान। फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, भाई ये 2 में है तो 3 में चला जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन दिया और ये फेरिक में गया। अम्लीय आयन क्या है, सल्फेट, तो यहाँ भी सल्फेट लिखेंगे, तो इसका क्या लिखेंगे, होल, यहाँ -2 तो यहाँ 2, ये 3, बैलेंस कर लो, यहाँ 2 सल्फेट कम है, H2SO4 जोड़ दिया, वाटर मालिक्यूल सेम वही कंडीशन, 3 से मल्टीप्लाई करते हुए और ऐड कर देना है, क्या बन जाएगा, K2SO4 K2Cr2O7 प्लस 6 FeSO4, ये 4 हैं, यहाँ 3 है, 7H2SO4 इक्वल टू K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3 Fe2SO4 का होल थ्राइस और प्लस वाटर मालिक्यूल 7H2O। इस तरह से आप SO2 से रिएक्शन कराएंगे तो H2SO4 बनेगा, आर्गेनिक से CO2 बनेगा, सेम ये कॉमन रिएक्शन हो जाएगी। और जैसे कि हमने 4 में जो कंपाउंड बना रहा था वही कंपाउंड बनेगा, बस वहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। इस तरह से हम KMnO4 K2Cr2O7 के सरलतम से रिएक्शन को समझ सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में नए टॉपिक पर मिलते हैं।